एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। अभी आप 12वीं इतिहास चैप्टर 2 राजा किसान और नगर पढ़ रहे हैं। आज मैंने 9वां प्रश्न लिया है द्विगुत्री, जिसे 500 शब्दों में उत्तर देना है। वर्णित काल में कृषि के तौर तरीकों में किस हद तक परिवर्तन हुए अथवा 6ठी शताब्दी में कृषि के विकास का वर्णन करें। यहाँ जो है वर्णित काल मतलब हो जाएगा लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। कृषि मतलब हो जाएगा खेती। मोटा मोटी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक में जो है मौर्य वंश से लेकर गुप्त वंश तक आएंगे। चलिए बच्चों उत्तर देखते हैं। उत्तर देखने के पहले आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। खेती मानव जीवन का शुरू से ही एक अभिन्न हिस्सा रहा है। खेती से ही लोग जीवित रहते हैं। वर्णित काल अर्थात लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक कृषि के तौर तरीकों में बहुत हद तक परिवर्तन हुए, जो इस प्रकार हैं। पॉइंट में लिखना है बच्चों ताकि आपको नंबर मिले। पहला पॉइंट है हल का प्रचलन। उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही है। गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वर कछारी क्षेत्र में फैल गया था। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहाँ लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई की जाने लगी। दूसरा पॉइंट है धान की खेती में बढ़ोतरी। किस में बढ़ोतरी? धान की खेती में बढ़ोतरी। इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी। हालांकि धान की खेती में किसानों को कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी या उन क्षेत्रों में रोपाई की जाती थी जहां पानी बहुत मात्रा में होते थे। इसमें पहले धान के बीज अंकुरित करके पानी से भरे खेतों में पौधे की रोपाई की जाती है। चूँकि ज़्यादा मात्रा में पौधे बच जाती है तो इससे धान की उपज बढ़ जाती है। ऐसे भी आप देखते होंगे धान की जब खेती करते होंगे पहले आप जो है एक जगह जो है मोरी बनाते हैं, फिर उसे उखाड़ के खेत में लगाते हैं। तीसरा पॉइंट है लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग। पंजाब और राजस्थान जैसी अर्धशुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ। चौथा है पॉइंट बच्चों कुदाल का प्रयोग। कुदाल का प्रयोग जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे, उन्होंने खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया, जो ऐसे इलाके के लिए कहीं अधिक उपयोगी था। हल का प्रयोग, कुदाल का प्रयोग, सिंचाई, ये सभी आते हैं। सिंचाई का प्रयोग उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुआं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना था। व्यक्तिगत लोगों और कृषक समुदायों ने मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए। व्यक्तिगत तौर पर तालाबों, कुओं और नहरों जैसे सिंचाई साधन निर्मित करने वाले लोग प्रायः राजा या प्रभावशाली लोग थे, जिन्होंने अपने इन कामों का उल्लेख अभिलेखों में भी करवाया है। गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि शक राजा रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि शक राजा रुद्रदामन ने कौन सा झील? तो सुदर्शन झील। अगला पॉइंट है बच्चों भेदभाव में बढ़ोतरी। हानि भी हुई कृषि के तौर तरीकों में। यद्यपि खेती की इन नई तकनीकों से उपज तो बढ़ी, लेकिन भेदभाव में बढ़ोतरी हो गई। कहानियों से पता चलता है कुछ भूमिहीन हो गए तो कुछ बड़े बड़े जमींदार हो गए, कुछ छोटे किसान बन गए। कृषि से समाज दो हिस्सों में बंट गया, एक अमीर और एक गरीब। जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा ज़मीन होने लगे वह जमींदार हो गए, और जिसे ज़मीन नहीं होते थे वह भूमिहीन हो गए। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है, जैसा कि वेल्लार या बड़े जमींदार, हलवाहा या उलवर, दास, अनिमई। लेकिन इन सभी में सर्वोपरि कौन होते थे? जमींदार होते थे। इस प्रकार कैसा लगा वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बतावें। बहुत बहुत धन्यवाद।